मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीएपीओ मेंस का फॉर्म आयोग पर उपलब्ध करा दिया है। आप लोग वहां पर जा करके सारी सूचनाओं को भर करके उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जा करके ऑनलाइन सेंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और बेसिक डिटेल डाल करके जो है वह आपका जो फॉर्म है, जो प्री के समय आपने भरा हुआ था, जब प्री परीक्षा आप दे रहे थे, उसको जो है खोल लेना है। खोलने के बाद आप जो है एसबीआई के माध्यम से या जिस भी बैंक के माध्यम से, वहाँ पे देखिए 55 अन्य बैंकों का नाम दिया हुआ है, आप पैसा जमा करेंगे। ठीक है, यह पैसा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा होगा। यदि आपके पास ये सब नहीं है तो जिस दुकान पर, जिस ऑनलाइन सेंटर पर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं उसके पास है, वह पैसा आपका जमा कर देंगे। इसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है आप लोग जो है देखेंगे एक फॉर्मेट खुलेगा, वहाँ पर आप लोग जो है अपना प्रयागराज और लखनऊ जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सेंटर आप वहाँ पर डाल दीजिए। सेंटर डालने के बाद जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है, हाई स्कूल, इंटर, एलएलबी, बीए, ठीक है, वो सारा जानकारी आप डाल दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपने प्री की परीक्षा जब आपने भरा था तभी आपने कुछ डाला होगा या भरा होगा, तो हो सकता है कुछ बेसिक डिटेल और मांगे। ठीक है, तो आप लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए, एलएलबी के जो नंबर हैं, जो कुछ है आपसे जो मांगा गया, उसको आप भर करके डाल देंगे। पहले जब हम लोग भरते थे तो हाथ से फॉर्मेट डाउनलोड हो जाता था, उसको हाथ से लिखते थे। अब हो सकता है कुछ दूसरा हो गया हो। ठीक है ना, तो आप लोग जो है उसको डिटेल भर करके ऑनलाइन भर देंगे। भरने के बाद जो है उसको आप डाउनलोड करेंगे। भरने के बाद जो उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट उसका निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी ऑनलाइन सेंटर वाले होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या होते हो सकता है उनके पास काम ज़्यादा है लापरवाही करने। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो है फॉर्म ठीक से भरा जाए, सभी चीज़ें डाउनलोड ठीक से की जाए। हो सकता है जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में या भीड़ के कारण कुछ चीज़ें छूट ना जाएँ। ठीक है, और जितना भी चीज़ें आप डाउनलोड करें उसको सब चीज़ें जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, हर चीज़ का प्रिंट आउट, जैसे 4 पेज या 5 पेज जो भी हो या 6 पेज हो, तो हर चीज़ का प्रिंट आउट निकलवाइए। हो सकता है कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, आप जो है यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो आप उसको तुरंत सुधार सकते हैं, या 12 अक्टूबर तक उसमें सुधार कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म 2 बार या 3 बार या 4 बार भर सकते हैं। ठीक है, उसको भर भी सकते हैं, उसको 4-5 बार डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, हमेशा निकलेगा, वो 12 तारीख तक हमेशा निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है आप लोग सारा भरने के बाद 12 अक्टूबर तक सब कुछ सही सही भरने के बाद, ठीक है, तो जो फॉर्मेट निकला हुआ है, ठीक है, उसमें रहेगा क्या क्या। यहाँ पर देखिए, जो फॉर्मेट आप निकला हुआ उसके साथ आप क्या लगाएंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एलएलबी का अंक पत्र। ठीक है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एलएलबी के प्रमाण पत्र। यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एलएलबी तीसरे साल का, बस आप तीसरा साल भरेंगे। यहाँ पर तीसरे साल का इस जो अंक पत्र है वह जाता है, तीनों साल का नहीं, बीने, क्योंकि वो लिफाफा बहुत भारी हो जाएगा। सब कुछ अगर भेज देंगे आप, इंटरव्यू के समय ले जाइएगा। तो हाई स्कूल, इंटर, बीए, एलएलबी, ठीक है, हाई स्कूल का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र, बीए का अंक पत्र, लास्ट ईयर का, बीए लास्ट ईयर का अंक पत्र और एलएलबी लास्ट ईयर का अंक पत्र आप उसमें भरेंगे। ठीक है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, बीए का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो कोई बात नहीं है। एलएलबी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको भरेंगे, स्व प्रमाणित करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है स्व प्रमाणित। स्व प्रमाणित करके एक तो जानकारी आपने नेट के माध्यम से आयोग को दे दीजिए, दूसरी जानकारी जो है आप स्व प्रमाणित करके आयोग को भेजेंगे। आपके उसमें जाति होगा, निवास होगा। ठीक है, यह प्रमाण पत्र भी होगा। सभी को जो है स्व प्रमाणित करके जो है आप वहाँ पर भेज देंगे। बहुत सारे लोग हैं जैसे गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो तैयारी करते हैं दिल्ली में, उनका जाति या निवास नहीं बना हुआ है, तो वह दिल्ली से ही डायरेक्ट आवेदन कर दें। ठीक है, क्योंकि
डायरेक्ट आवेदन करें। मान लीजिए गोरखपुर के किसी तहसील के रहने वाले हैं तो अपने तहसील में वो है डायरेक्ट आवेदन कर दें, नेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन सेंटर पर जा करके 3-4 दिन में उनका बन जाएगा। ठीक है, जैसे आज है 28 तारीख, अगर कर देंगे तो 2-3 तारीख तक आपका बन के आपके हाथ में आ जाएगा। आप वहीं दिल्ली बैठे बैठे अपना जो है डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आयोग को भेज दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट आउट आपसे छूटे ना किसी चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये नया चीज़ है, आया हुआ है, ये डिजिटल फॉर्मेट में आया हुआ है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के पास ये होता नहीं है। ठीक है, यदि है तो कोई बात नहीं है, आयोग इसको भी एक्सेप्ट करेगा। अब ये देखिए, अब आयोग ने कुछ फॉर्मेट बताए हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए। तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ने जाति, निवास और डिसेबिलिटी, विकलांगता का सर्टिफिकेट आपको जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, वही आप करेंगे। इसके अनुसार नहीं कि यहाँ पे आप अपना जो है यहाँ पे नाम लिखने लगे, ठीक है, यहाँ पे फुल नाम, ये ऐसा कुछ नहीं है। और ये फॉर्म भरने के, ये फॉर्म डाउनलोड करके जो है आप तहसीलदार को दें या लेखपाल को दें और वह उसके अनुसार भरेगा। आप अपना समय जाया मत करिए। ठीक है, आप, आयोग ने कहा है कि जो जैसे फॉर्मेट है, मान लीजिए चलिए डिसेबिलिटी का फॉर्मेट है, तो जो सूचना आयोग चाहता है वह आपके जो उत्तर प्रदेश में जो जितने भी लोग रहते हैं, जो लोग ऐसे सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वह सारी सूचना है उसमें। ठीक है, आयोग का मानना है कि जो हमने सूचना हमको चाहिए, ठीक है, वह इस फॉर्मेट के अनुसार चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट में बना हुआ नहीं चाहिए, इस फॉर्मेट के अनुसार चाहिए। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है। अच्छा, ठीक है ना, तो आप लोगों को जो है जो भी सर्टिफिकेट चाहिए आप लोग अपना जो है बनवा लीजिए, उसके बाद जो इसको भर के भेज दीजिए। और कोई आवश्यकता नहीं इस फॉर्मेट को डाउनलोड करिए, फोटो लगाइए, उसके बाद जो है तहसीलदार को दीजिए या सीएमओ को दीजिए, आप 10 दिन तक दौड़ते रहिए। ठीक है, तो जो आपके पास है उसको भर के भेज दीजिए। आप लोग मेंस की तैयारी करिए। यदि कोई विषम स्थिति आती है तो इंटरव्यू के बाद भी आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, जब पेपर दे करके आप मेंस का पेपर दे के आएंगे, उसके बाद भी आपको लग जाएगा कि हमारा होगा कि नहीं होगा, उसके बाद भी आप बनवा सकते हैं, इंटरव्यू के समय लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास मान के चलिए पुराना सर्टिफिकेट है ओबीसी का, 6 साल 7 साल पुराना है, वो भी लगा के भेज दीजिए। आप सिर्फ इंटरव्यू दीजिए, सिर्फ आप मेंस दीजिए। मान के चलिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र है जो वह 6 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, या जाति प्रमाण पत्र 7 साल पुराना है, आपके पास समय नहीं है बनवाने के लिए, तो वह पुराना सर्टिफिकेट लगा करके आप मेंस दीजिए। ठीक है ना, मेंस देने के बाद जो है जो निवास प्रमाण पत्र आप नया बनवा लीजिए, जाति प्रमाण पत्र आप नया बनवा लीजिए, इंटरव्यू के समय उसको लेके चले जाइए। ठीक है, आप जो है, आपका समय इस समय मूल्यवान है, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। जो भी सर्टिफिकेट है आप उसको लगा के भेज दीजिए, आपको परीक्षा देने से कोई रोकेगा नहीं। मेरा अनुभव यही है और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ों को डाउनलोड करिएगा, सभी चीज़ों का प्रिंट आउट निकालिएगा। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए भरते समय 1-2 बार 3 बार तो घबराइए मत। 12 तारीख तक आप फॉर्म को 20 बार भर सकते हैं, 25 बार भर सकते हैं, 25 बार उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।